आज बात करते हैं हिलते हुए दांतों से रिलेटेड। बड़ा ही कॉमन मसला है। रूटीन में पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। दांत या तो हिल रहे होते हैं या भी हिलना शुरू हुए होते हैं। तो इसकी क्या क्या वजूहात होती है और उसका क्या इलाज है, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, हिलते हुए दांतों में क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर वन, अगर आपके दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही तो मसूड़ों और दांतों के ऊपर आपके बायोफिल्म या डेंटल प्लाक या टार्टर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े और दांत का जो जंक्शन है, जो बॉर्डर है, जो ज्वाइंट है, वो अलहदा होना शुरू हो जाता है। एक गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दांत की पकड़ कम हो जाती है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी कॉमन वजह चोट लगना है। कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, कोई घर में गिरने की वजह से, या फिर रोड पे अगर आप गिर गए हैं, उस वजह से आपके दांतों पे जो ट्रामा या चोट लगी, उस वजह से आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी वजह बहुत कॉमन है, दांतों में कीड़ा लगना, जिसे टूथ डिके या डेंटल केरीज भी कहते हैं। जब दांतों में कीड़ा लगता है, उससे दांतों की जड़ के नीचे पस पड़ जाती है, रेशा सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपका दांत हिलने लग जाता है। तो ये तो तीन कॉमन वजूहात थी जिसकी वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। नॉर्मली हमारे दांत में लचक होती है। हमारे दांत हड्डी के साथ जुड़े नहीं होते। दरमियान में एक पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है, एक इलास्टिक फाइबर या धागे की तरह एक मटेरियल होता है, जिससे दांतों में लचक होती है। और दांतों में एक फिजियोलॉजिक मोबिलिटी कुदरत ने रखी है, यानी दांत हल्का फुल्का दांत हिलते हैं, जो हमें फील नहीं भी होता। जैसे हमारी हार्ट बीट के साथ जब हमारा दिल ब्लड को पंप करता है, तो उस दौरान भी हमारे दांतों में हल्की फुल्की मूवमेंट होती है। फिर जब दांत आपस में टकराते हैं, तो उसमें भी सिर्फ 0.25 मिलीमीटर की मूवमेंट दांतों में होती है। तो ये कुदरत ने एक नॉर्मल लचक दांत के अंदर एक इलास्टिसिटी रखी हुई है। अगर ये इलास्टिसिटी ना हो तो आपके दांतों में क्रैक आना शुरू हो जाता है, आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, आपके दांत फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल था। अब इसकी ग्रेडिंग है। ग्रेड वन में आपके दांत का जो हिलने का अमल है, अगर आप अपने दांत को आगे पीछे करके देखें, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ये 1 मिलीमीटर से कम है उसकी मोबिलिटी, जो हिलने का अमल है, तो ये ग्रेड वन में आएगा। अगर आपके दांत के हिलने का अमल जो है वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 2 मिलीमीटर से कम है, तो ये ग्रेड टू के अंदर आएगा। ग्रेड वन और टू ऐसी कंडीशन है जो इजीली सही हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। इससे ज़्यादा इन्वेसिव और ख़तरनाक चीज़ ग्रेड थ्री है, जिसके अंदर आपका दांत आगे पीछे करने से भी हिलता है, और अगर ऊपर से आप उसे प्रेस करें तो दांत नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि वर्टिकल डिप्रेशन उसमें होगा, और मोबिलिटी भी इसकी 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी, और उसका प्रोग्नोसिस फिर इतना अच्छा नहीं होगा। तो अब हमने इन्हें कैसे डील करना है। अगर आप हिलते हुए दांतों के साथ, सबसे पहले आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस मसले को रूल आउट करेगा कि आपके दांतों में किस वजह से दांत आपके हिल रहे हो, वजह क्या है जिसकी वजह से आपके दांत हिलना शुरू हो गए। तो अगर आपके दांतों के सफाई का इशू, आपके दांत प्रॉपर साफ नहीं हो रहे, खासतौर पे उम्र के साथ साथ दांतों के मसूड़ों में फ़र्क पड़ता है, हड्डी की लचक कम होती है, और अगर आपने काफ़ी अर्सा ब्रश प्रॉपर ना किया हो, टेक्निक सही नहीं है, या आपने नेग्लेक्ट किया, तो उससे भी आपके मसूड़े काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसकी ट्रीटमेंट में दांतों की सफाई है, तो यूजुअली अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं, जिससे हम दांतों के ऊपर जो डिपॉजिट जमे होते हैं, जो टार्टर है, डेंटल प्लाक है, बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली जरासीम, उन्हें उतारता होता है आपके दांतों के ऊपर से, जिससे आपके मसूड़े वापस अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे चल जाते हैं और अब दोबारा एक हेल्थी स्टेट में आ जाते हैं। तो ये अर्ली ग्रेड में करना बड़ा आसान होता है। जैसे ग्रेड वन है, ग्रेड टू तक भी आप इस चीज़ को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं कि दांतों की सफाई प्रॉपर करके बाद में आप खुद अपने दांतों की केयर करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले एक दफ़ा दिन में डेंटल फ्लॉस धागे का इस्तेमाल करें, फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ करें,
फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुंह को फ्रेश रखें, उससे भी आपके मसूड़ों के मसाइल बेहतर हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी वजह थी, अगर आपको चोट लगी है तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। चोट लगने से भी दांत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को अगर हम रिजॉल्व कर देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा, अगर रूट कैनाल हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद आपके दांतों के हिलने का अमल रुक जाएगा। इसके अलावा अगर दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और उसकी वजह से दांत की जड़ के नीचे पस पड़ गई है, रेशा बन गया है, तो उसके लिए हम इसका एक्सरे करेंगे और उसके बाद उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। इन्फेक्शन खत्म होने के उसकी एक परमानेंट फिलिंग और उसके ऊपर कैप आ जाएगी, इससे भी आपके दांत के हिलने का अमल रुक जाएगा। कुछ कंडीशन में इन सब बातों के बावजूद भी दांतों के हिलने का अमल जो है वो ठीक नहीं होता। यानी हमने सफाई भी प्रॉपर कर ली है, खुद भी सफाई कर रहे हैं, लेकिन दांत हमारे अभी भी सारे हिल रहे हैं। उस कंडीशन में दांतों की अंदर वाली साइड पे, जैसे नीचे वाले दांत हो जुबान की तरफ और ऊपर वाले हैं तो तालू की तरफ, हम एक सप्लेंट लगा देते हैं। सप्लेंट का मतलब होता है इमोबिलाइज, हिलते हुए दांतों को रोकना। वो स्टील का भी हो सकता है, टूथ कलर दांतों की कलर का भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा सस्ता और आसान ऑप्शन है, जिसके लगने से आपके दांतों में हिलने का अमल खत्म हो जाएगा। ऊपर से जो खाना खाते हुए फोर्सेस पड़ रही हैं वो हर दांत पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये, जब सारे दांत आपस में सप्लेंट होंगे, जुड़े होंगे, तो ऊपर से जो भी फोर्सेज है वो हर दांत पे अलग अलग लगेगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक दांत पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, एक पे कम लग रही है, इवन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज सप्लेंटिंग का है। कुछ केसेस में सप्लेंटिंग के बावजूद हमारा मसला रिजॉल्व नहीं होता, तो उसमें हमें एडवांस स्टेज की तरफ जाना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे पेरियोडोंटल सर्जरी कहते हैं। उसके अंदर जिस तरह हमारे दांत हड्डी के अंदर है, हमारे दांतों की जड़ें हड्डी के अंदर से ग्रिप की हुई है। जब तक हड्डी कुदरत ने आपको, जो नेचर ने हड्डी दी है वो ठीक है, तो आपके दांत हिलेंगे नहीं। जब उस हड्डी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, उभरना शुरू हो जाएगी, तो आपके दांतों में हिलने का अमल तेज हो जाएगा। तो उससे कहा भी हमने आर्टिफिशियल बोन हड्डी को ऐड करना है। एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमने मांस को ऊपर से उठा के आर्टिफिशियल बोन को उसके अंदर आपके जड़ों के इर्द गिर्द ऐड करना है, जिससे आपकी जड़ों की ग्रिप अच्छी आ जाएगी, उनकी मजबूती बढ़ेगी। लेकिन ये बड़ा सब्र वाला काम है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे आपके दांतों के हिलने का अमल रिजॉल्व हो जाता है, मसला आपका क्लियर हो जाएगा। ये कॉस्टली भी होगा और टाइम भी इस पे चाहिए होगा, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, जिसे बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं या रीजनरेटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जिससे हम दोबारा एक हड्डी नहीं बनाते हैं, जिससे आपके दांतों की बुनियादें जो होती हैं, बेस मजबूत हो जाएगी। जब किसी भी चीज़ की, कोई घर भी हो जिसकी बेस जब तक मजबूत नहीं होती, ऊपर इतना मर्जी बड़ा स्ट्रक्चर आप बना लें, उसका कोई फायदा नहीं होता, बाद में वो कोलैप्स हो जाता है या वो हिलने लग जाता है, टूट जाता है। तो दांतों में भी इसी तरह उनकी जड़ों के इर्द गिर्द जो उसकी बेस है, जो फाउंडेशन है, उसमें जब हम मस्तूरी हड्डी को ऐड करेंगे तो उसकी बेस मजबूत हो जाएगी, जिससे आपके दांतों के हिलने का अमल रुक जाएगा। कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स भी ऐड करनी पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हमें दांतों के अंदर, मसूड़े के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर एंटीबायोटिक को डायरेक्ट डालना पड़ता है। उससे भी दांतों की अटैचमेंट मसूड़े के साथ इंप्रूव हो जाती है और दांतों के हिलने का अमल कम हो जाता है, या टाइम के साथ साथ वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि फ्यूचर में भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।